पूरे वीकेंड पे आए, लंबी लिस्ट है नतीजों की। अच्छी बात है कि इस बार आज फॉर ए चेंज अच्छे नतीजों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट बेहद बेहद दमदार है, जिन्हें वरिंदर रखते हैं पटाखा रिजल्ट की कैटेगरी में। तो वरिंदर, पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। पटाखे बहुत हैं इस बार। यस सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड यू। पटाखे हैं सर, मॉर्निंग। बट अगेन थीम वही चल रहा है, एपीआई और केमिकल्स। पटाखे फार्मा एपीआई केमिकल्स में ही आ रहे हैं। सो एज बायस्ड आई एम टुवर्ड्स एपीआईज, बार बार मैं बोल रहा हूँ एज अ डिस्क्लोजर, आई थिंक डीवीज वाज अ पटाखा फॉर मी, ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ द बेस। बेस का बहुत जरूरी चीज है सर, इतना बड़ा कंपनी उस बेस पे। और सर बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा फोकस रहता है सेल्स ग्रोथ पे। सेल्स ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अगर आप अच्छा या बुरा नंबर्स देख रहे हैं तो आप देखिए सर, इसका 50% सेल्स बढ़ा, एबिटा 80% बढ़ा, प्रॉफिट 80% बढ़ा, हर किसी ब्रोकर ने इसको अपडेट कर दिया है सर। 40% मार्जिन करने लगा है, 40%। सो आज की डेट में आई विल नॉट बी सरप्राइज कि टुडे इज द डे फॉर डीवीज प्लस अ लॉट ऑफ एपीआई कंपनीज, बिकॉज जिस तरीके से मार्जिन बढ़ रहे हैं उनके। शिल्पा मेडिकेयर के नंबर अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे, और उसको मैंने पटाखा कैटेगरी में डाला है। सेल्स 40% ऊपर था, अगेन सेल्स पे फोकस है सर। एबिटा 128% ऊपर था, प्रॉफिट 16 करोड़ से 86 करोड़ हो गया है, 30% मार्जिन से हो गया वर्सेस 18%। अगेन सर, शिल्पा मेडिकेयर के नंबर थोड़े से वॉल्टाइल रहते हैं। सो ये 30% मार्जिन सस्टेनेबल है कि नहीं, वो एक देखने की बात है, बट नंबर्स इस बार बहुत अच्छे आए थे, 30 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। एक कंपनी है सर, ऑनेस्टली आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, बट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नंबर्स बहुत दमदार रहे हैं इस बार। हमें जी शिपिंग से पता चला था कि हमें किस तरीके से उस सेक्टर पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो सेल्स 933 करोड़ से 1143 करोड़ हो गया है, एबिटा 170 करोड़ से 500 करोड़ हो गया है, 18% मार्जिन से सर 44% मार्जिन हो गया है। इमेजिन द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इस बिजनेस में आ रही है। और 30 करोड़ लॉस से प्रॉफिट 337 करोड़ हो गया है। ये नंबर बहुत अच्छे थे। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये नंबर सस्टेनेबल है कि नहीं सस्टेनेबल है। वन वर्ड ऑफ कॉशन फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर, कि इसका सिर्फ आरओसी 2% है। सो वेरी वोलेटाइल अर्निंग्स, नॉट ग्रेट कंपनी अगर आप लास्ट के 5-10 साल का अर्निंग्स देखेंगे, बट इस बार नंबर्स पटाखा थे। ओके, तो तीन बेहतरीन नंबर्स हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन और साथ ही साथ आपके लिए शिल्पा मेडिकेयर, और तीसरा है डिवीज लैब, जो मुझे याद है कि जब हमने आपके साथ रिसर्च गुरुकुल में शो किया था एपीआई पर, और आपने कहा था सबसे बेस्ट कंपनी, अगर रिसर्च गुरुकुल में आपने कहा कि अगर एपीआई में हिंदुस्तान में कोई है तो वो डिवीज है। और तब से देखिए अब स्टॉक मेरे ख्याल से करीबन करीबन नहीं तो 1700-1800 रुपये का दाम उस वक्त चलता था, और वहाँ से 2700-2800 रुपये तो ऑलरेडी हो ही चुका है। आइए अब अच्छे नतीजे पर फोकस करें। बताइए वरिंदर, अच्छे रिजल्ट्स किस किस से रखे हैं आपने? सर तो सिप्ला के नंबर अच्छे आए थे, और एक्चुअली ये नंबर तो अच्छे अच्छे थे, जिसमें एबिटा ऊपर था, पैट ऊपर था, और अगर आप किसी भी एनालिस्ट का एस्टिमेट देखें, उनसे बहुत बेहतरीन नंबर आए थे। तो ब्रॉड बेस्ड बीट था। इंपॉर्टेंट है सर कि कॉन कॉल में उन्होंने बोला कि हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, वो वाली गाइडेंस को सरप्राइज की है बहुत सारे एनालिस्ट को। सो could be a great day for Cipla as well. हमारा राजा के नंबर्स आपको नीचे दिखेंगे सर, सेल्स एबिटा पैट सब नीचे दिखेगा, बट अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे जो स्ट्रीट में थी, तो उससे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। कोटक का रिपोर्ट आया सर, उन्होंने बोला कि हाँ भी ये जो क्वार्टर है उसका एबिटा बहुत अच्छा था जो हमने सोचा था, बट एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। उन्होंने अपना टारगेट कुछ 620 से 700 रुपए कर दिया है, नंबर्स अच्छे थे। एल्केम सर, एल्केम इज वन कंपनी जो कंसिस्टेंटली नंबर्स अच्छे दे रही है सर, सेल्स ऊपर था, एबिटा ऊपर था, प्रॉफिट ऊपर था। सो प्रॉफिट वाज अप 127%, सो बिग बीट। एंड इंपॉर्टेंट है एल्केम में सर, ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है कि ग्रोथ है उस कंपनी में। सो एक वो है। रैमको इंडस्ट्री सर, मैंने बहुत बार बोला कि हाँ भी हमारे पीएमएस में भी है एज अ डिस्क्लोजर। इस पर नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे ऑनेस्टली, बिकॉज इसका सेल्स ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ सर, सेल्स ग्रोथ 5% ही था, बट जिस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है, जिसमें एबिटा 40% ऊपर था, मार्जिन, मैं स्टैंड लोन की बात कर रहा हूँ सर, कंसोलिडेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्जिन 13% से 20% हो गए हैं वाई एन वाई। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो सर सेल्स 200 करोड़ से 250 करोड़ हो गई है, और 4% मार्जिन से 20% मार्जिन हो गया है, और सिर्फ ये 10 टाइम पे ट्रेड करता है, सिंगल डिजिट पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। सो ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। रैमको सिस्टम्स अगेन सर, सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट थी अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो, बट अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा हुआ है। अब ऑनेस्टली इसके 30% मार्जिन दिख रहे हैं इस बार सर, आई डोंट नो वेदर दे आर सस्टेनेबल और नॉट। अब इमेजिन कीजिए बिग टेक आईटी कंपनीज का मार्जिन 20 और 25% से ऊपर होता है। सो आई एम वेरी सरप्राइज कि आपको मिड कैप आईटी कंपनीज का मार्जिन 30% दिखेगा, वो सस्टेनेबल नहीं है उस कंपनी का। एफडीसी के नंबर्स आए सर, आई नो रिजल्ट्स में ये मार्केट आज में आ गए थे, बट
अगेन मैं वही बोलना चाहूंगा सर कि आप सेल्स पे फोकस कीजिए। अगर आप एबिटा और पैट देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा जंप दिखेगा, बट इसका सेल्स नीचे था, विच इज नॉट समथिंग विच आई लाइक ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स इसमें बायबैक का ट्रिगर है सर, तो स्टॉक तो स्ट्रांग रहेगा। बट अगेन सम ऑफ द केमिकल एपीआई कंपनीज में आप प्लीज फोकस कीजिए कि उनका सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज आपको कस्टमर्स चाहिए कि हाँ भी वो आते रहे, आपको वॉल्यूम और सेल्स ग्रोथ चाहिए। एफले इंडिया, ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू इवन वैल्यू दिस कंपनी। 17 टाइम पे ट्रेड करता है, नंबर्स अच्छे थे इस कंपनी के, बट बिजनेस मॉडल किस तरीके से पैसा कमाता है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, आई हैव नो क्लू। 70 टाइम्स अर्निंग्स इज वे आउट ऑफ माय लीग टू इवन लुक एट दिस कंपनी। नियोजन केमिकल सर, नंबर्स अच्छे थे, सेल्स 20% ऊपर था, एबिटा 17% ऊपर था, बट कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं था सर। सर आप सोचिए, नियोजन जो है वो 50 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, 50 टाइम पे, और डीवीज आप आज की डेट में भी आपको 40 टाइम पे ट्रेडिंग टीटीएम पी पे मिलता है, और आप डीबीएस के नंबर आपको बोल चुका हूं। सो आई हैव नो क्लू व्हाई सम ऑफ दिस मिड कैप कंपनीज आर सो पीपल आर एक्साइटेड एंड गिविंग अ मल्टीपल ऑफ 50 टाइम 60 टाइम टू सम ऑफ द कंपनीज वेयर यू हैव अ ग्रेट कंपनी जिसने 20-25 साल से कभी डायल्यूशन नहीं किया, कोई डेट नहीं लिया, कंसिस्टेंटली आरओसीज बढ़ रही है और वो सस्ती मिल रही है। ओके, तो ये अच्छे रिजल्ट्स की कैटेगरी में है। कमज़ोर नतीजे किन के आए हैं वो बताएं एक बार आप। सर बाटा sales 85% down, EBITDA loss 86 crore versus a profit of 243 crore और नेट लॉस 100 करोड़ का था। अगेन मैं फोकस करना चाहूंगा सर वैल्यूएशन पे, 50 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर। और मैं एम्बिट का नोट पढ़ रहा था कि पीपल विल से कि यार ये वन ऑफ क्वार्टर है, हो सकता है, बट सर उन्होंने क्या बोला कि अगले 3 साल में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इस कंपनी की 2% होगी। सो आई हैव नो क्लू कि 2, 5, 10% ग्रोथ जितना भी होगा इस कंपनी का, उसके बेसिस पे इसको 50 टाइम का मल्टीपल क्यों मिलता है। ऑफ कोर्स अ ग्रेट कंपनी एंड एवरीथिंग, बट ग्रोथ यहाँ आ नहीं रही है। सर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं, नंबर्स वीक थे ऑफ कोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसमें ना एक लैंड लाइसेंस फी का रिवीजन हुआ है। मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि वो 450 करोड़ होगा, इस बार फॉर सम नेगेटिव सरप्राइज वो 770 करोड़ आया है। सो ये नेगेटिव सरप्राइज है। आई थिंक नमूरा ने डाउनग्रेड कर दिया कंपनी को, जेफरीज बोल रहा है कि नंबर्स कमजोर है। कॉनकॉल में ये जो लैंड लाइसेंस फीस का इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। सो ये है। सुदर्शन केमिकल्स ये नंबर वीक थे सर, अगेन स्टॉक भागा हुआ है, सेल्स नीचे थी, एबिटा नीचे था, प्रॉफिट 50% नीचे था। सो नॉट ऑल केमिकल कंपनीज आर डूइंग गुड। सर एमएनएम पे आज फोकस कीजिए, बिकॉज नंबर्स वीक थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसकी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी सर, बहुत स्ट्रांग कमेंट्री थी, स्पेशली कैपिटल एलोकेशन पे। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ सर, एमएनएम ने जो अपनी सब्सिडरीज में है, सब्सिडरीज में लास्ट 4 साल का जो लॉस है ना वो 50 करोड़ से ज्यादा, मतलब 50 करोड़ से 5,200 करोड़ हो गया। आप सोचिए सब्सिडरीज का लॉस 50 करोड़ से 5,200 करोड़, इतना लॉस किया सब्सिडरीज में, और वो इसलिए किया कि उन्होंने अपनी कैपिटल एलोकेशन गलत की है। इस बार अगर आप कॉल सुनेंगे, उन्होंने कंसिस्टेंटली ये बोला कि भैया हम कैपिटल एलोकेशन गलत नहीं करेंगे, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। इसलिए सर सारे की सारी ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस बढ़ा दी उस कंपनी के, सीएलएस, एडलवाइस, जेपीएम, वोटक, यूबीएस, जिसका भी आप नाम लीजिए, ओनली बिकॉज ऑफ द कमेंट्री व्हाट केम इन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन कैपिटल एलोकेशन। सिमेंस के नंबर खराब ही थे सर, अगेन सेल्स नीचे है, एबिटा लॉस था 7 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट, अगेन ये 40 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो मेरा यही बार बार सोचना होता है सर, सिमेंस, बाटा, सब द कंपनीज जो परफॉर्म नहीं कर रही है, मिड कैप केमिकल कंपनीज, उनको हम वैल्यूएशन दे रहे हैं 40, 50, 60 टाइम का, या कुछ एमएनसीज को, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इतना अच्छा कर रही है उनमें अभी भी हम डर रहे हैं। तो सिमेंस के नंबर खराब थे सर। एमजीएल के नंबर वीक थे, वॉल्यूम नीचे था जो एक्सपेक्टेड था मार्केट से, सो सेल्स नीचे थी, एबिटा नीचे था, प्रॉफिट 74% नीचे था, बट MGL is not a very expensive stock. It's a strong balance sheet, 7% फ्री कैश फ्लो यील्ड भी है इस कंपनी में, और 10-11 टाइम पे FY22 पे ट्रेड करता है। तो जेफरीज बोलता है कि इस हिसाब से अगर 3% कैगर भी आएगी, आप इमेजिन कीजिए सर, पीपल आर हैप्पी विद 2%, 3%, 4% ग्रोथ आए, तो बोल रहे हैं यार इस वैल्यूएशन पे ठीक है। सम अदर कंपनी जिनके नंबर्स खराब लगे हैं, मुझे वीक लगे हैं, उसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हुआ, शीशे से पेपर हुआ, इनके नंबर्स कमजोर आए थे। हम्म, ओके। और जो बहुत ही खराब है फुस श्रेणी में जो आते हैं आपके रिजल्ट्स, वो कौन से हैं? तो सर उस कैटेगरी में ना, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो जो होम बिल्डिंग रिलेटेड कंपनीज है ना, जैसे हमने बोला हर सेरेमिक कंपनी के नंबर खराब ही आ रहे हैं, तो कजारिया सेरेमिक के नंबर फुस थे मेरे हिसाब से, सेल्स 60% नीचे थी, एबिटा लॉस था इस बार, ऑफ कोर्स नेट लॉस था इस कंपनी का, बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारी बढ़ रही है, पहले 26% थी, जून में 78% होगी, जुलाई में अभी 85% होगी, सो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बार बार बढ़ रही है। तो ठीक है, कमेंट्री अच्छी थी, रिजल्ट बहुत ही खराब था।
Ember Enterprise, sir, आप अगेन सोचिए, पीपल आर वेरी गंग हो अबाउट सम ऑफ दिस कंपनीज लाइक Dixon and Ember. नंबर्स बहुत खराब थे सर। एबिटा लॉस आया था एम्बर का, नेट लॉस था 22 करोड़ का, और 35-40 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगेन जॉनसन कंट्रोल, हिटाची सर, पीपल आर अगेन वेरी एक्साइटेड अबाउट सम ऑफ द एमएनसी कंपनीज। मतलब मैं बोलूंगा प्लीज आप 5 साल का जाके नंबर देखिए तो आपको मालूम चलेगा। सेल्स 72% नीचे, एबिटा लॉस 22 करोड़ का था, नेट लॉस 23 करोड़ का था। क्रेजी मल्टीपल्स, दिस कंपनीज आर ट्रेडिंग एट। बीईएमएल, आई नो कि आज डिफेंस की न्यूज पे एवरीवन विल बी वेरी एक्साइटेड, सो बट नंबर्स दिखा दीजिए मुझे। सेल्स 33% नीचे थी, एबिटा लॉस 118 करोड़ का था सर, 118 करोड़ का, और पहले भी लॉस ही था 80 करोड़ का, और नेट लॉस 134 करोड़ का आया। सो आई डोंट नो, डाइवेस्टमेंट हुआ, डिफेंस हुआ, या कोई और कहानियां बनेगी। स्टॉक ऊपर जाएगा बट नंबर नहीं आ रहे हैं। आंध्रा पेपर के नंबर बहुत खराब थे सर, एबिटा लॉस था इस बार इस कंपनी ने किया। वो जो सारी की सारी ऑटोमोटिव कंपनीज है वो खराब कर रही है, तो उसमें ऑटोमोटिव एक्सेल हुआ, उसके नंबर बहुत ही खराब आए थे, एबिटा लॉस किया था कंपनी ने। बट आज का दिन सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई थिंक M&M could be one interesting stock to watch out for, and of course APS led by DBs could be a great day for some of the CPA companies. और अगर सर किसी को डाउट है ना, उनको प्लीज बोलिए कि टेवा का कॉन कॉल सुनिए। टेवा के कॉन कॉल में बहुत ही उम्दा तरीके से टेवा के मैनेजमेंट ने, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, उन्होंने बताया कि जो शिफ्ट होगा एपीआईज का, वो सिर्फ चाइना से नहीं होगा, वो यूएस और यूरोप से भी होगा। और हम बहुत अलग अलग रीजन है, इंडिया इंक्लूडेड, देख रहे हैं जहां पे हम प्रोडक्शन शिफ्ट करेंगे।